प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमेर सिंह शेखावत जीपीएस से। इससे पूर्व की जो क्लास हमने ली थी उसके अंदर हमने विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्न हल किए थे और उसी कड़ी के अंदर 19वां जो प्रश्न है उसमें एफ अक्स से बराबर अंडर रूट 1 प्लस अक्स माइनस 1 प्लस अक्स की घात 1/3 बटा अक्स। यदि फलन अक्स बराबर 0 पर संतत है तो f0 का मान ज्ञात कीजिए। 1 प्लस अक्स ये वर्गमूल के अंदर 3 लिखा हुआ, इसका मतलब है ये इसका घनमूल है, तो यहाँ ये जो मान है वो 1 प्लस अक्स की घात 1/3 है। यदि ये फलन अक्स बराबर 0 पर संतत है तो f0 का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि ये फलन है अक्स बराबर 0 पर संतत फलन है और यदि ये संतत फलन होगा तो f0 का मान अक्स बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा का मान अक्स बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा का मान समान होगा। तो पहले हमें अक्स बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा का मान निकालना है। f0 प्लस 0 बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। हम इससे दिए गए फलन में जहाँ भी अक्स है उस अक्स की जगह 0 प्लस h यानी h यदि रख दें तो ये मान आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h का अंडर रूट या 1 प्लस h की घात 1/2 माइनस ये जो मान आपका ये मान हो जाएगा 1 प्लस h की घात 1/3 और बटा h। 0 प्लस h यानी अक्स की जगह h रख रहे हैं तो 1 प्लस h अंडर रूट 1 प्लस h को लिख सकते हैं हम 1 प्लस h की घात 1/2 और ऐसे ये 1 प्लस h का घनमूल है तो 1 प्लस h की घात 1/3 और बटा h। इसके बाद हम 1 प्लस अक्स की घात n के रूप में इनका प्रसार करें जो होता है 1 प्लस n अक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू अक्स स्क्वायर और प्लस उच्च घात के पद। तो इसमें यदि हम अक्स की जगह आपके पास h है इस रूप में यदि अपन इसका प्रसार करेंगे तो ये मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस n की जगह 1/2 इंटू अक्स की जगह मान h प्लस n 1/2 इंटू n माइनस 1 1/2 माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू अक्स स्क्वायर h स्क्वायर प्लस उच्च घात के पद माइनस। ऐसे इसका प्रसार जब अपन करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस n की जगह 1/3 अक्स की जगह मान h है आपके पास प्लस n 1/3 इंटू n माइनस 1 1/3 माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर प्लस उच्च घात के पद बटा हर में जो मान है आपके पास वो मान है h या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ये मान ऐसा कैसे लिख दो 1 प्लस 1/2 h प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर प्लस उच्च घात के पद। और माइनस निशान से जब ये मान गुणाएंगे तो सारे मान ऋणात्मक हो जाएंगे -1 माइनस 1/3 h माइनस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर माइनस उच्च घात के पद और बटा हर में जो मान आपके पास है h। अब यहाँ ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा और इनको कैंसिल करने के बाद बचे हुए पदों में यदि अपन h कॉमन ले लें तो बराबर मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यदि h कॉमन लिया तो आपके पास मान बचा 1/2 माइनस 1/3। ये 1/2 h में h कॉमन लिया 1/2 बच गया और इस 1/3 h में से h कॉमन लिया तो माइनस का 1/3 बच गया प्लस यहाँ मान बचा आपके पास 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर और एक मान इसमें से आपके पास बच जाएगा माइनस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू h यहाँ भी सॉरी ये h स्क्वायर की जगह h होगा और प्लस उच्च घात के पद बटा हर में जो मान है आपके पास वो मान है h। यहाँ इस h से ये h कैंसिल हो गया
और जब इस h से h को हमने कैंसिल कर दिया, h टेंड्स टू 0 की h है वो एक अल्प राशि है। यदि h के पदों को हम नेगलेक्ट करें तो इन दोनों के अलावा बाकी सब में h विद्यमान है और ये सारे के सारे पद नगण्य हो जाएंगे। तो आपके पास मान बचेगा 1/2 माइनस 1/3। या 1/2 माइनस 1/3 को जब अपन हल करें तो इसको जब अपन हल करेंगे तो आपके पास जो मान आएगा, इसकी दाईं सीमा का जो मान आएगा वो हो जाएगा f0 + 0 बराबर 1/2 माइनस 1/3। 6 लघुत्तम ले लें, 3 - 2 बराबर मान आ गया 1/6। ये 1/6 इसकी दाईं सीमा का मान आ गया। और चूंकि हमें ये कहा गया है कि ये फलन अक्ष बराबर 0 पर संतत है, और अगर ये इस पर संतत है तो f0 का मान और इसकी दाईं सीमा का मान क्या होगा, समान होगा। तो हम जब इस फलन का मान ज्ञात करना है हमें इसकी दाईं सीमा के मान के बराबर यदि वो है तो f0 का मान है वो कितना हो जाएगा, दाईं सीमा क्या निकाली थी हमने 1/6। तो यदि ये फलन अक्ष बराबर 0 पर एक संतत फलन है तो इसके फलन का अक्ष बराबर 0 पर इस फलन का जो मान या f0 का जो मान है वो मान कितना होगा, 1/6 के बराबर होगा। कि जब ये फलन संतत फलन है तो f0 का मान ज्ञात कीजिए, और f0 का मान ज्ञात करने के लिए हमने निकाल इसकी दाईं सीमा का मान, और दाईं सीमा का जो मान है वो 1/6 के बराबर आ रहा है। और चूंकि फलन संतत फलन है तो निश्चित रूप से f0 का जो मान है वो दाईं सीमा के मान के बराबर होगा। और चूंकि f0 का जो मान आपके पास था वो मान 1/6 आ गया, जो कि उसकी दाईं सीमा के बराबर है। फिर 20 का प्रश्न है आपके पास, f अक्ष बराबर e की घात 1/x माइनस 1/e की घात 1/x प्लस 1 जब अक्ष का मान 0 के बराबर नहीं है, और 1 जब अक्ष का मान 0 के बराबर है। हमें अक्ष बराबर 0 पर इस फलन के सातत्य की जांच करनी है। अक्ष बराबर 0 पर कि एक फलन दिया गया आपको f(x) बराबर e की घात 1/x माइनस 1/e की घात 1/x प्लस 1 जब अक्ष का मान 0 के बराबर नहीं है, और 1 जब अक्ष का मान 0 के बराबर है। आपको अक्ष बराबर 0 पर इसके सातत्य की जांच करनी है। हर में जो e की घात 1/x किताब में माइनस घात भी दे रखी है, e की घात माइनस 1/x, हम e की घात प्लस 1/x इसको हल कर रहे हैं। तो अक्ष बराबर 0 पर जांच करने के लिए सबसे पहले हमने अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात किया, यानी f0 का मान ज्ञात कर रहे हैं। और f0 का जो मान है वो अक्ष बराबर 0 पे फलन का मान आपको 1 दे रखा है, तो f0 का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 1। फिर हम इसकी दाईं सीमा का मान ज्ञात करें। इसकी दाईं सीमा होगी f0 + 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h। 0 से अधिक, या ये कह रहा है कि अक्ष का मान 0 के बराबर नहीं है, या तो अक्ष का मान 0 से अधिक है या अक्ष का मान 0 से कम है। तो अक्ष का मान 0 से अधिक है तो यही फलन अपन काम में लेंगे, और इस फलन में जहां भी अक्ष आ रहा है उस अक्ष की जगह हम 0 + h यानी h रखेंगे, तो बराबर मान हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की घात 1/h माइनस 1/e की घात 1/h प्लस 1। और यहाँ यदि हम h को नेगलेक्ट करें तो e की घात 1/h जब h टेंड्स टू 0 मान अनंत होगा तो ये अनंत बटा अनंत अनिर्धारित रूप होगा। उसे खत्म करने के लिए हम इसके अंश और हर में e की घात 1/h का यदि भाग दे दें तो आपका ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें तो भाग दिया तो 1, इसमें भाग देंगे तो 1/e की घात 1/h, इसमें भाग दोगे 1 और इसमें भाग देंगे 1/e की घात 1/h h टेंड्स टू 0 पर। या ये जो मान आपका ये मान हो जाएगा दाईं सीमा का मान f0 + 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस e की घात माइनस 1/h बटा 1 प्लस e की घात माइनस 1/h। 1/e की घात 1/h इसको यदि अपन अंश में ले जाएंगे तो ऋणात्मक घात होगी, और चूंकि h टेंड्स टू 0 पर e की घात माइनस 1/h का जो मान है वो 0 होता है, तो बराबर आपके पास मान आ जाएगा 1 - 0 बटा 1 + 0 बराबर मान आ जाएगा 1। ये प्राप्त हो गई इसकी दाईं सीमा का मान।
फिर बाईं सीमा निकाले हम f0 माइनस 0 बराबर लिमिट है h टेंस टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h, h 0 से कम तो अक्स नॉट इक्वल टू 0, अक्स लेस देन 0 इसी में मिलेगा हमें। और यहाँ जहाँ भी अक्स आ रहा है उस अक्स की जगह अपन क्या रख दें, माइनस h रख दें, तो बराबर मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की घात माइनस 1 बटा h माइनस 1 बटा e की घात माइनस 1 बटा h प्लस 1। और चूंकि e की घात माइनस 1 बटा h का जो मान है वो क्या होता है 0, तो बराबर आपको मान प्राप्त हो जाएगा 0 माइनस 1 बटा 0 प्लस 1 बराबर मान आ गया माइनस 1। हम देख रहे हैं कि x बराबर 0 पे फलन का जो मान है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसी प्रकार से x बराबर 0 पे फलन की दाईं सीमा का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और x बराबर 0 पे फलन की बाईं सीमा का मान क्या आ रहा है माइनस 1 आ रहा है। तो फलन का मान और दाईं सीमा का मान तो समान है, लेकिन इसकी बाईं सीमा का मान समान नहीं है। और अगर बाईं सीमा इन दोनों के मान के समान नहीं है, जब तीनों मान समान होते हैं तो फलन संतत होता है, यहाँ बाईं सीमा इनके बराबर नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन अक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो यहाँ ये जो फलन दिया गया था ये फलन अक्स बराबर 0 पर एक संतत फलन नहीं है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगले क्वेश्चन के अंदर फिर एक फलन दिया गया हमें एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स के किन मानों के लिए अवकलनीय है ये ज्ञात करना हमें। इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है कि एक्स के किन मानों के लिए ये फलन अवकलनीय है। कि आपके पास फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स के किन मानों के लिए दिया गया फलन अवकलनीय फलन है। इसके लिए अपन ये मान लेते हैं कि माना एक्स बराबर ए बिलोंग टू आर, कि अक्स बराबर एक कोई वास्तविक संख्या है। इस अक्स बराबर ए पर हम इसकी अवकलनीयता की जांच करें, और जब हम इसकी अवकलनीयता की जांच करें यदि अक्स बराबर ए पर अवकलनीय होगा तो चूंकि ए कोई वास्तविक मान है तो ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय होगा। हम सबसे पहले तो ज्ञात करें अक्स बराबर ए पर फलन का मान यानी एफ ए का मान। तो इसमें अक्स की जगह ए जब आप रखेंगे तो ये मान आपका क्या हो जाएगा साइन ए। उसके बाद इसका दायां अवकलज एफ डेस ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और बटा एच, ये दायां अवकलज है। इस दायां अवकलज को ज्ञात करने के लिए ये जो मान अपन ज्ञात करेंगे एफ ए प्लस एच, ये तो ज्ञात करने के लिए दिए गए फलन में अक्स की जगह ए प्लस एच रख दो। एफ ए का मान हम ज्ञात कर चुके हैं साइन ए रख दो, तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 मान हो गया साइन ए प्लस एच माइनस एफ ए की जगह साइन ए और बटा एच, या बराबर मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। ये साइन सी माइनस साइन डी का रूप है, साइन सी माइनस साइन डी बराबर मान होता है 2 cos सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2, जहाँ सी की जगह ए प्लस एच है डी की जगह ए है, तो आपका ये मान हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी ए प्लस एच प्लस ए बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी ए प्लस एच माइनस ए बटा 2 बटा एच, या बराबर मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 2 cos ए प्लस एच बटा 2, ए प्लस ए 2 ए में 2 का भाग दे दिया, ए हो गया प्लस का एच बटा 2 बच गया, इधर ए से ए कैंसिल हो गया, ये मान आपका बच गया साइन एच बटा 2 बटा एच। इसे h को हम 2 से तो गुणा कर दें, 2 का भाग दे दें, और ऐसा जब अपन करेंगे तो ये जो मान आपका साइन h बटा 2 बटा h बटा 2 का मान 1 हो जाएगा, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस h को अपन नेगलेक्ट कर देंगे तो इसके दाएं अवकलज का जो मान है वो क्या आ जाएगा cos a आ गया। ये इसके दायां अवकलज का मान आ गया। अब दायां अवकलज ज्ञात करने के बाद हम इसके बाएं अवकलज का मान ज्ञात करें, और बाएं अवकलज का मान जब अपन ज्ञात करें इसका बायां अवकलज जो होता है वो होगा एफ डेस ए माइनस 0 बराबर लिमिट है एच टेंस टू 0 एफ डेस ए माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस एच।
अब एफ ए माइनस एच के लिए इस फलन में जहाँ अक्स उस अक्स की जगह ए माइनस एच रखेंगे तो बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए माइनस एच, एफ ए का मान साइन ए और बटा माइनस एच। फिर ये सूत्र लगा दें हम साइन सी माइनस साइन डी, तो बराबर मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 2 कोस सी प्लस डी, सी की जगह ए माइनस एच, डी की जगह ए बटा 2 इंटू साइन सी ए माइनस एच माइनस डी ए बटा 2 और बटा माइनस एच। तो बराबर मान आ जाएगा लिमिट है एच टेंस टू 0 ए और ए हो जाएगा 2a, तो ये हो गया 2 cos 2a में 2 का भाग दे दिया a और माइनस एच बटा 2, या a से a कैंसिल हो गया, ये मान हो गया आपका साइन माइनस एच बटा 2 और बटा माइनस एच। फिर वही काम करें 2 का भाग देते हैं 2 से गुणा कर दें, फिर ये जो मान है ये तो हो जाएगा आपका 1, या फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और h को जब अपन नेगलेक्ट करेंगे तो बराबर आपके पास मान आ जाएगा cos a। तो बायां उपलज का मान भी cos a आ रहा है, दायां उपलज का मान भी cos a आ रहा है। हम कह सकते हैं कि दायां उपलज f डेस a प्लस 0 बराबर है बायां उपलज f डेस a माइनस 0, और जब दायां उपलज और बायां उपलज समान हो तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन अक्ष बराबर a पर अवकलनीय है। और यदि ये फलन अक्ष बराबर a पर अवकलनीय है, क्योंकि a को हमने कोई वास्तविक संख्या मानी है, तो हम कह सकते हैं कि अक्ष के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए दिया गया फलन अवकलनीय फलन होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है जिसमें हमें एक फलन दिया गया है एफ अक्स बराबर अक्स स्क्वायर इंटू साइन अक्स, एफ अक्स बराबर अक्स स्क्वायर इंटू साइन अक्स, एफ अक्स बराबर अक्स स्क्वायर इंटू साइन अक्स जब अक्स का मान 0 के बराबर नहीं है और 0 जब अक्स का मान 0 के बराबर है, 0 जब अक्स का मान 0 के बराबर है। हमें इस फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है। अक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच और एफ डे 0 का मान, ये दो चीज़ें याद करने इसमें। तो अक्स बराबर 0 पर जब अपन अवकलनीयता की जांच करें, हम सबसे पहले अक्स बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करें, जो आपको दे रखा है कि अक्स बराबर 0 पर फलन का मान 0 है। इसके बाद जब हम दायां उपलज और बायां उपलज ज्ञात करें तो फलन का मान आपको दिया कि अक्स स्क्वायर इंटू साइन अक्स जब अक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी अक्स का मान या तो 0 से कम है या अक्स का मान 0 से अधिक है, तो दायां उपलज ज्ञात करने के लिए भी हम इसे काम में लेंगे और बायां उपलज ज्ञात करने के लिए हम इसे काम में लेंगे। तो दायां उपलज एफ डेस 0 प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस f0 बटा h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब h हम दिए गए फलन में जहाँ भी x उस x की जगह क्या रख दें, h रख दें, तो इसकी जगह जब h हम रखेंगे तो ये मान आपका हो जाएगा h स्क्वायर इंटू साइन h, फिर f0 का मान आपके पास है 0 और बटा हर में मान आपके पास h, या लिमिट है एच टेंस टू 0, ये मान हो गया एच स्क्वायर साइन एच बटा एच, एच से इसकी एक घात कैंसिल हो जाएगी और बराबर आपको मान प्राप्त होगा एच इंटू साइन एच, लिमिट है आपकी एच टेंस टू 0, एच 0 की और अगर सर है साइन 0 का मान भी 0 होगा तो बराबर ये मान क्या आ जाएगा 0। ये आपके दायां उपलज का मान आ गया। जब ये दायां उपलज का मान आ गया तो हम बायां उपलज भी ज्ञात करें, जो होगा एफ डे 0 माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 f0 माइनस f0 बटा माइनस एच, 0 माइनस एच यानी अक्स की जगह माइनस एच रख दो इसके अंदर, तो अक्स की जगह माइनस एच जब रखा तो ये मान होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर, माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर इंटू साइन अक्स की जगह माइनस एच और हर के अंदर मान माइनस एच पहले से आपका,
तो उसके बाद फिर यदि अपन देखेंगे तो ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एच की एक घात इससे कैंसिल हो गई, फिर मान आ गया आपके पास एच इंटू साइन एच, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, एच इंटू साइन एच, एच की जगह 0 रखा, साइन 0 का मान 0 होगा तो बराबर ये मान आ गया 0। तो चूंकि इसके दाएं अवकलज का मान 0 है, इसके बाएं अवकलज का मान 0 है और इन दोनों का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये फलन अक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है। और फिर ये कह रहा है कि एफ डे 0 का मान, तो दाएं अवकलज बाएं अवकलज दोनों के मान क्या आ रहे हैं 0, तो इसके अक्स बराबर 0 पर अवकलन का जो मान है वो भी क्या होगा 0, तो एफ डे 0 का जो मान है वो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।